कि हमारा जो माइंड है वो पास्ट में और फ्यूचर में भटकता रहता है। अगर पास्ट फ्यूचर को मैं एक वर्ड में बोलूं तो थॉट्स में भटकता रहता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि आपकी जो ब्रेन है, ये जो आपकी ब्रेन है जिसके अंदर एक के बाद एक थॉट्स आते रहते हैं, जिस वजह से जो काम करना है, जो थॉट वहां पर टिका रहना चाहिए वो टिका नहीं रहता है, क्योंकि वो एकदम से निकल जाता है, क्योंकि उसके पीछे एक और थॉट आ जाता है। जैसे मान लो ब्रेन आपकी एक स्क्रीन के जैसी है, उस स्क्रीन के ऊपर आप क्या चाहते हो, एक थॉट है वो बना रहे, मुझे सीए करना है और मुझे सिर्फ पढ़ना है और पढ़ करके सीए क्लियर करना है। आप चाहते हो ये थॉट बना रहे, लेकिन ये बना नहीं रहता है और थॉट्स आते रहते हैं अनलिमिटेड। घर में कुछ हो गया उसके थॉट्स आ रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं, अपने पास्ट से रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं, फ्यूचर से रिलेटेड डर पैदा हो रहे हैं अंदर, कई तरह के जो गलतियां आपने करी है वो याद आ रही है, मतलब अनलिमिटेड थॉट्स। तो हो क्या रहा है, कोई भी एक थॉट टिक नहीं पा रहा है। तो जब टिकेगा नहीं तो उस पर आप कॉन्सेंट्रेट कैसे करोगे, उस पर आप फोकस कैसे करोगे। फोकस करने का मतलब क्या है किसी एक काम के ऊपर, कि उस काम का थॉट आपकी ब्रेन में टिका रहे। बट वो थॉट आए और कुछ सेकंड्स के लिए आए, आप उसको टिकाए रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इतनी देर में और थॉट्स आए उसको बहा करके देखिए, फिर वो चलने शुरू हो जाए और समझ ही नहीं आए कि उसको रोके कैसे, उन थॉट से हम बाहर कैसे आए। एक गंदी फिल्म चलने लग जाए और समझ ही ना आए कि उस फिल्म से बाहर कैसे आए, वो फिल्म जो हम नहीं देखना चाहते हैं। ये थॉट्स क्या है, एक फिल्म के जैसे नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो ब्रेन है उसके ऊपर एक थॉट बना रहे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो एक्स्ट्रा थॉट्स आ रहे हैं उसका जो पूरा का पूरा बर्डन है, क्योंकि वो बहाव बहुत तेज है, कि वो बहाव धीरे धीरे कम हो जाए और धीरे धीरे, अभी एक दिन में नहीं होगा, इस समझ से होगा, इतना कम हो जाए तो बिल्कुल एक पीसफुल लेक के जैसा हो। तो क्या होगा, सबको पता है लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। मैं इसकी डेप्थ में जा रहा हूं, मैं वो बातें कर रहा हूं जो आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगी, कोई और ये बातें करेगा नहीं, क्योंकि इतना डीप में कोई जाता नहीं है। मतलब हो क्या रहा है, आपके अंदर जो थॉट्स का बहाव है वो बहुत तेज है। एक थॉट आता है पॉजिटिव, उसके बाद में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एकदम से बहा करके ले जाते हैं, पता ही नहीं लगता कहां गया। ये जो थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, वो भी हमारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। एक्चुअल में हो सकता है जो आपको नेगेटिव लग रहे हैं किसी और को पॉजिटिव लग रहे हैं, ऐसा हो सकता है। थॉट नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होते हैं, ये हमारा सिर्फ एक ओपिनियन होता है कि ये मेरे थॉट्स आ रहे हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इन रियलिटी थॉट सिर्फ थॉट होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं। हम उस पर ठप्पा लगाते हैं कि ये थॉट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, फिर खुद ही दुखी होते रहते हैं। जैसे ही हमको ये समझ आ जाता है तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। अब वो जो लड़ाई है पॉजिटिव को पकड़े रखने की, नेगेटिव से पीछे छुड़ाने की, वो लड़ाई खत्म हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, जो भी सिचुएशंस होती है हमारी लाइफ में उसको एज इट इज देखते हैं, उसके हिसाब से एक्ट करते हैं। उसके बारे में पॉजिटिव सोचने से क्या होगा, उसके बारे में नेगेटिव सोचने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी किसी से लड़ाई हो रही है तो उसके बारे में आप नेगेटिव सोचते रहो, उससे क्या होगा, लड़ाई सॉल्व हो जाएगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। अब आप कह रहे हो ये थॉट्स नेगेटिव है क्योंकि इसकी वजह से आप खुद ही परेशान होते हो। पहले हम खुद ही ऐसा सोचते हैं, फिर खुद ही परेशान होते हैं, तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। उसके बारे में आप अच्छा सोचते रहो, नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छा इंसान है, मैं ही बुरी हूं। उसके बारे में उल्टा सोचोगे तो उस पर और गुस्सा आएगा, खुद के बारे में उल्टा सोचोगे खुद पे गुस्सा आएगा, खुद पे गुस्सा आएगा तो पूरी दुनिया पे गुस्सा निकलेगा। ऐसे ही होता है ना, जब खुद पे हमको गुस्सा आ रहा होता है तो हम खुद से नाराज होते हैं तो हम सबसे नाराज हो जाते हैं, खुद से जब हम खुश होते हैं तो सबसे खुश हो जाते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है कि पॉजिटिव को भी छोड़ो, नेगेटिव को भी छोड़ो, आपको क्या लगता है उसको भी छोड़ो, क्या है उसको देखो। जरूरी नहीं है ना कि जो हमको लगता है एक सिचुएशन के बारे में वो सही है। आपको लगता ही तो है कि वो जो सामने वाला पर्सन है उसने कोई गलती करी है, हो सकता है उसने गलती ना करी हो, लगता ही तो है ना हमको। एक्चुअल में क्या है कि हमको पता है, एक्चुअल में वो जो भी गलती थी, जिसको भी हम गलती कह रहे हैं, क्या हम उस जगह पर थे, नहीं थे। क्या हमको पता है उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या हमको पता है क्या वजह थी जिस वजह से उसने ऐसा किया। बस हमको जो लगता है उसी को हम पकड़ के बैठे रहते हैं, फिर खुद ही दुखी होते रहते हैं। तो जो मुझे लगता है अगर उसको मैं छोड़ दूं और जो तुझे लगता है उसको तू छोड़ दे, एक रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, और जो एक्चुअल में हो रहा है उसको हम देखें, तो किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है।